नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसान विरोधी है, जनमानस का विरोधी है, देश को बेचने पे तुला है, उसने राकेश टिकैत जी के देश के नेता पे, आपके नेता पे गोली चलवाया है। न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राजस्थान के अलवर में कल राकेश टिकैत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जी हां, भारतीय यूनियन किसान के नेता राकेश टिकैत के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं। ना कि बाज़ाब्ता उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, बल्कि उनको डराने धमकाने की भी कोशिश की गई है। आखिरकार ये क्यों हुआ है, इसके जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले ये बात जान लेने की जरूरत है, क्योंकि किसान आंदोलन लगभग 150 दिन हो चुके हैं। 150 दिन से ज्यादा का समय होने जा रहा है और किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। पहले कुछ ही जगहों पर किसान जो है डटे हुए थे, जिससे सरकार जब चाहे मनमाना रवैया करती हुई नजर आ रही थी, लाठियां बरसा रही थी, आंसू गैस के गोले दाग रही थी, यहां तक कि उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही थी। सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी किसान नहीं हटे, वो डटे रहे, क्योंकि सरकार की जो नीति और नीयत थी उसके खिलाफ जो किसानों ने बिगुल फूंका, उससे भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा। यानी कि मौजूदा हुकूमत मोदी सरकार को किसानों से खौफ खाने लगा, और जब किसानों का खौफ दिल में बैठ गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक सड़कों पर नंगे करके पिटने लगे, क्योंकि जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने की उससे किसानों में गुस्सा है। और जब किसानों में गुस्सा है तो किसानों को डराने धमकाने के लिए यह हथकंडा कल राजस्थान के अलवर में अपनाया गया। पहले उस वीडियो पर नजर डालते हैं जहां राकेश टिकैत की कार पर गोलियों की बौछार की गई है। सब चलाओ तुम लोग सड़क पे बैठने पे अलवर जिले के बरवाल चौराहे पे राकेश टिकैत जी के गाड़ी पे भाजपा के नेता द्वारा नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नेता के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। गाड़ी पे गोली भी चलाई गई है। यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं, राकेश टिकैत जी की गाड़ी पे गोली चलाई गई है, पत्थरबाजी की गई है, शाही फेंकी गया है भाजपा के नेताओं के द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसान विरोधी है, जनमानस का विरोधी है, देश को बेचने पे तुला है, उसने राकेश टिकैत जी के देश के नेता पे, आपके नेता पे गोली चलवाया है, शाही फेंकवाया है आपके नेता पे। हम यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ अलवर जिले की जनता साथ में है, हम लड़ते रहेंगे और देश के लिए लड़ेंगे, देश के किसान के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। अन्नदाता की आवाज दबने नहीं दी जाएगी, अन्नदाता की आवाज उठाई जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि राकेश टिकैत की गाड़ी पर गोलियों की बौछार की गई और राकेश टिकैत को महफूज तरीके से पुलिस वालों ने निकाल करके एक सेफ जगह पर पहुंचाया, जहां वो कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे। और कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद राकेश टिकैत ने मीडिया के लोगों से क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। उसका पिस्टल छीनने की कोशिश पुलिस वालों का, भाई फायरिंग हो तो फिर ये कहते हैं कि फायरिंग हो, मतलब पिस्टल छीनने को नहीं, पत्थर मारे जिससे तोड़ दिए, लाठी बजाई। हम तो मौका भाई कर देते तो हरकत कर रहे हैं, इनको दे देंगे इनके खिलाफ। यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वही कर देंगे, उन्हीं को अपने वो तो बीजेपी का कोई विधायक तो जिला के बीजेपी का विधायक है, उसने भी भेजी। तो क्या कितना नुकसान हो गया सरकारी? अभी तो देखे नहीं, हम तो आगे थे तो गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे, जो PSO है साथ में वो बता देंगे वे थे वहाँ पे। ये लोकल के लोग ही कर रहे हैं। तो सर क्या इसमें हाथापाई हुई? हाँ, हाथापाई हुई, तो मारपीट करी, तो चोट लग रही, ये रास्ते में चोट लग रही। अरविंद को बुलाइए, लाठियाँ लग अरविंद। हाँ, साई काम तो साई करे जब करे।
चला सर? हाँ हाँ आगे तो आंदोलन चलेगा ये। हाँ ये केड़ा होगा आंदोलन चलेगा। देखो जब तक कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, इस पे कमेटी नहीं बनती, क्योंकि तो कानून ये 3 थोड़ा है। कानून तो ये होड़ लेकर है, अगर ये नहीं रोके गए तो इस साल में पूरे देश को बेच देंगे ये, और किसान को तो ऐसा बांध देंगे कि किसान तो चसकड़ेगा ही नहीं। और सर आप बानसूर में आए पहली बार, हाँ। आप क्या मैसेज देना लोगों के चाहते लिए तो ये है कि भाई टैक्स लगवाना पड़े, जी। आंदोलन तेज होगा। क्या हाँ सांसद तक अब कुछ करने की तैयारी आप? करेंगे वहाँ पे भी फसल तो बेचेंगे अपनी। प्रधानमंत्री ने कह रखा, हमें क्या जा रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो हमें तो भाई बढ़िया मंडी पार्लियामेंट की लगी, उससे बढ़िया मंडी हो ही नहीं सकती। एक काउंटर तो खुलना अडानी का, वहाँ से ट्रक लग जाएंगे, तुलते रहेंगे और वहाँ जाते रहेंगे, धर्म कांटे की पर्ची चल जाएगी, धर्म कांटे पर तोल लेंगे, वहाँ आएंगे, खाली होगा, लोडिंग और अनलोडिंग तो हो जाती है। आगे की रणनीति कैसी रहेगी? रणनीति ठीक रहेगी, आंदोलन चलेगा, ये लंबा चलेगा अभी आंदोलन। उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में जाकर समझौता होगा, 8 महीने और चलेगा अभी। 1.5 से 2 साल तक के लिए अभी स्थगित भी कर दिया गया है। वो तो आ जाएगा, 1.5 साल तो हो लिया, 6 महीने तो रहेंगे, उसमें 6 महीने आंदोलन नहीं चला देंगे क्या, फिर घर से आकर वापसी आते फिर। सर आगे आगे भीषण गर्मी हो रही है, इसको लेकर किसान हाँ के लिए गर्मी हो आंदोलन रही है, यहाँ गर्मी लगी आपको? तो दोस्तों आपने देखा कि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर गोलियों की बौछार होने के बाद ये ऐलान कर दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। अगर साफ उनकी भाषा में कहा जाए तो वो डिगने वाले नहीं हैं। यही शब्द का इस्तेमाल राकेश टिकैत ने किया, और ये शब्द अपने आप में एक करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर। जब भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर राकेश टिकैत ने इस हमले के बाद तमाचा जड़ दिया तो उन लोगों के नाम भी सामने आ गए जिन लोगों ने राकेश टिकैत के ऊपर हमला करवाया। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। किसान आंदोलन जारी है। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। शुक्रवार को राजस्थान के अलवर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिससे उनकी कार का शीशा टूट गया। बाद में भारी पुलिस की मौजूदगी के बीच किसान नेता राकेश टिकैत को बानसूर पहुंचाया गया। राकेश टिकैत ने इसे जानलेवा हमला कहा है। घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स का कहना है कि राकेश टिकैत की कार पर गोली मारी गई है। राकेश टिकैत ने इस हमले के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। राकेश टिकैत अलवर के हरसौर में सभा को संबोधित करने के बाद बानसूर जा रहे थे। इसी बीच ततरापुर में अज्ञात भीड़ ने राकेश टिकैत के काफिले पर पत्थरबाजी की। इस हमले में राकेश टिकैत की कार का शीशा टूट गया। पुलिस ने तुरंत उन्हें अपने सुरक्षा घेरे में लेते हुए उनको वहां से बाहर निकाला। बाद में पुलिस बलों की मौजूदगी में किसान नेता को बानसूर ले जाया गया। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को 125 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान नेता विवादित कृषि कानून को खत्म कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत पर हमले की निंदा हो रही है। टीकाकारों की नजर में जैसे जैसे किसान आंदोलन का दायरा फैलता जा रहा है, केंद्र सरकार की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी इस हमले पर कहा है कि साफ है कि भाजपा पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आपको बता दें कि सभी किसान साथियों से अपील की जा रही है कि कल अलवर में जो हमला हुआ है ये भाजपा का षड्यंत्र था जो बेनकाब हो चुका है। घटना से जुड़े हमलावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और स्थानीय सांसद बालकनाथ और सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के करीबी हैं। ये षड्यंत्र स्थलभौर हरियाणा में रचा गया है। किसी भी मोर्चे पर घटना के विरोध में कोई एक्शन नहीं लेना है। संयुक्त मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम इस संघी षड्यंत्र से डरने वाले नहीं हैं और हमारे कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी हम कहना चाहते हैं कि अगर संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ सड़कों पर इस तरह की घटनाएं की गई तो भाजपा के सांसद विधायक भी सड़क पर नहीं चल पाएंगे। तो दोस्तों
आपने देखा कि गोलियों की बौछार हो गई। राकेश टिकैत ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के गुंडों से डरने वाले नहीं हैं, और जिन गुंडों का नाम सामने आया है उनके बारे में भी राकेश टिकैत ने बताया कि कहां उनकी हत्या की साजिश रची गई, किसने रची। वो जब नाम सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया, और जब हड़कंप मच गया तो लीपापोती की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। आखिरकार ये देश में चल क्या रहा है जहां लोकतंत्र की खुले तौर पर हत्या की जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आजादी है। और आज के कुछ मौजूदा दौर को उठा करके लगातार देखा जा रहा है कि जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को कुचला जा रहा है, या उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है, या कोई नेता राकेश टिकैत जैसा सामने आ रहा है तो उनके ऊपर गोलियों की बरसात की जा रही है। आखिरकार राकेश टिकैत ने अपने जो हौसले हैं उसे भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दिया है, और ये भी ऐलान कर दिया कि अब ये जो आंदोलन है पूरे देश में फैलेगा, और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अब सबक सिखाएगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।